वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक सवाल है कि जब पाठ करते हैं तो मन में बुरे विचार क्यों आते हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेशों द्वारा समझने का प्रयास गुरु साहब की कृपा से करते हैं। संगत जी, हम में से बहुत दोस्तों को लगता है कि पाठ करते वक्त गलत विचार आना बहुत बुरा होता है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बुरे विचार आते इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर वह होते हैं, वह गंदगी होती है, इसलिए वह बाहर आते हैं। पर ये अच्छी बात क्यों है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे घर पर जब काफी गंदगी जमा हो जाए तो हम क्या करते हैं? सफाई सफाई के लिए या तो झाड़ू लगाया जाता है, यदि ज्यादा गंदगी हो तो पानी से या सर्फ से साफ करते हैं। जब घर साफ होता चला जाता है तो गंदगी एक जगह जमा होनी शुरू हो जाती है। भाव दरवाजे के पास गंदगी जमा होती है और अंत में उसे भी पानी से साफ कर दिया जाता है। ऐसे पूरे घर को चमका दिया जाता है, गंदगी को निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह मन में भी बहुत गंदगी होती है, और ऐसी गंदगी जो कई दिनों, महीनों और सालों से उससे साफ नहीं किया। तो जब हम पाठ करते हैं तो गुरबानी पाठ हमारे मैले मन की सफाई ही कर रही होती है, हमारे अंदर से गंदे विचार, बुरे विचार, बुराई निकाल रही होती है। इसलिए जो गंदगी हमारे मन से बाहर जा रही है उन्हें रोके मत, उसे देखकर घबराएं मत, बल्कि जाने दे। उसे रोककर क्या करना है? वह बुराई मन से जाएगी, तभी मन साफ होगा और तभी मन पाठ में टिक पाएगा। तभी हमारा जो अंदर का घर है वह साफ हो पाएगा, चमकेगा। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरबानी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहा। अर्थात ऐ मेरे मन, गुरबानी को सुना कर, पाठ किया कर। इससे अंदर की मैल दूर होती है। मैल है विकारों की, बुरे विचारों की। और जब मैल दूर हो जाए तो क्या होता है? फिर सहज ही हर का नाम, परमात्मा का नाम, उसके गुण मन में बस जाते हैं और मन नाम में टिकने लग जाता है। भाव पाठ में फिर हमारा मन लगने लगता है। तो संगत जी, बुरे विचार आते ही इसलिए हैं क्योंकि हम सत्य से जुड़ रहे हैं, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सत्य से, गुरु की वाणी से हम जुड़ते चले जाएंगे, मन की गंदगी दूर होती जाएगी। और जब साफ हो जाएंगे, मन अंदर से निर्मल हो जाएगा, तो बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि मन में से वही बाहर आता है जो उसके अंदर होता है। इसलिए अब मन में सत्य है, अच्छाई है, रब का नाम है, उसकी याद है, गुरु का ज्ञान है। अब वही बाहर आएगा और मन पाठ में टिक जाएगा। एक बात और कि कैसे पता चले कि मन में से बुराई दूर हो रही है, तो इसका पता लगाने का एक तरीका है कि जब मन पहले क्रोध करता था, जहाँ कुछ गलत सोचता था या निंदा कर ली, सुन ली, झूठ बोल लिया, गलत बोल दिया, कुछ भी बुराई जो मन में पहले थी, उसका मन में ठहरने का समय पाठ करने की वजह से कम होता चला जाता है। जैसे चिंता जो एक बार मन पर आ जाए तो वह पूरा दिन या कई दिन मन पर बैठी रहती थी, लेकिन गुरबानी को पढ़ने समझने से उसका समय कम हो जाता है, भाव उसका असर कम होने लगता है। जो चिंता 2 दिन रहती थी अब 1 दिन रहने लगी, फिर 10 घंटे, फिर और कम, और ऐसे धीरे धीरे वह अपने सही स्थान पर आ जाती है। तो ऐसे पता चलता है कि मन सुधर रहा है, मन में से बुराई जारी है, वह अपने सही स्थान पर आ रहा है, अपने घर में मन वापस आ रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरबानी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवेंगो। अर्थात मेरा मन गुरबानी सुनने से नरम हो गया है। यही मन पहले बहुत सख्त था, विकारों में, बुराई में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गुरु की वाणी मन में बसती गई, मन अपने सही स्थान पर आता गया। धीरे धीरे सख्त मन नर्म होने लगा है। वह मन जो अवगुणों से भीगा रहता था अब नाम रस से भीग गया है, और ऐसे अब वह अपने निज घर में, अपने असल घर में
टिक गया है भाव, अब मन बाहर नहीं भटकता, अब मन शांत है, स्थिर है, आनंद में है। जब भी पाठ करो उसी वक्त अब टिक जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब मन में बुराई नहीं है। तो ऐसे मन बदलता है। मन जैसे जैसे नाम से अच्छाई के नजदीक होता चला जाता है, वैसे वैसे बुराई से दूर होता जाता है। तो संगत जी, इस विचार में कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी उदाहरणें दी जा सकती हैं, बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं, पर यदि एक बार में एक ही कारण पर विचार करें तो सही है। और इस सवाल का यही एक जवाब है कि पाठ करते वक्त बुरे विचार जो आते हैं वह आ नहीं रहे, बल्कि मन में से जा रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, मन की सफाई हो रही होती है। तो ऐसे विचारों का, ऐसी गंदगी का मन में से जाना ही सही है। और याद रखें कि शुरू में जब हम पाठ करते हैं तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि मन को जब हम परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो वह सोएगा भी, भागेगा भी, भटकेगा भी। लेकिन मन जब ऐसा करे तो हमने रुकना नहीं है, बल्कि रोज रोज इस मन को थोड़ा थोड़ा करके गुरु की वाणी सुनानी है, पढ़ानी है, समझानी है। जिस दिन मन गुरबानी सुनना शुरू कर देगा तो वह सुनी हुई वाणी को अपने भीतर ले जाएगा और फिर मन ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब ठीक होना शुरू होगा तो मन में से वह विचार बाहर जाएंगे जो मन में अज्ञान पैदा करते हैं, जो मन में बुराई पैदा करते हैं। तो जब नाम मन में आता है, बुराई बाहर जाती है, तो उस वक्त भी घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों बुरे विचार आ रहे हैं, बल्कि गुरबानी को पढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये बुरे विचार भी आने बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही संगत जी, पाठ करने के समय को जरूर बढ़ाना है। जैसे कभी पाठ कर लिया, कभी पाठ सुन लिया या कथा सुन ली, कभी कुछ धार्मिक पढ़ लिया या याद कर लिया, तो जितना अधिक गुरु की वाणी से जुड़ेंगे उतना अधिक हम पर गुरबानी का असर होगा और मन जल्दी स्वस्थ होगा। मन की मैल, बुरे विचार जल्दी दूर होंगे और फिर उसके बाद जब भी पाठ में बैठेंगे उसी वक्त मन लग जाएगा। उसके बाद जितना भी गुरबानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे मन को नाम मिलता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, मन आनंद से भरता चला जाएगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।